हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीसीआई जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में आए हुए क्वांट सेक्शन की क्वेश्चन इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें क्वांट सेक्शन का वेटेज पता होना चाहिए कि सीसीआई जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम में आपके पास क्वांट सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो 15 क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस्ड है। व्हाट सम विल बी अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 960 रुपीज इन 3 ईयर एट ए 4% पर एनम 4% पर एनम, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है कि एक प्रिंसिपल है, ठीक है, उस पर 3 ईयर का 4% पर एनम के अकॉर्डिंग जो एज ए इंटरेस्ट मिलता है वो 960 रुपीज। तो प्रिंसिपल क्या होगा? अगर पर एनम 4% के अकॉर्डिंग मिलता है तो टोटल इन 3 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 4 3 12%। तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं कि प्रिंसिपल का 12% किसके इक्विवेलेंट होगा? 960। तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 12 से सिंप्लीफाई करेंगे 80 क्रॉस मल्टीप्लाई में 100 जाएगा तो प्रिंसिपल इज 8। ठीक है, ये इसकी स्मार्ट अप्रोच है। बजाय आप इसे पीआरटी अपॉन 100 में, पीआरटी अपॉन 100 से भी कर सकते हैं, तो बात सेम ही है। हमने यहाँ पर 3 साल का कंबाइंड इंटरेस्ट ले लिया, वहां पर हम ओवरऑल 1 ईयर के रेस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन को हमें इजी और शॉर्ट करना होता है, हमने उसके लिए सीधा परसेंटेज के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम, one train traveling at a Bengaluru to Chennai and another is Chennai to Bengaluru, and they proceed towards each other on a parallel track 80 km per hour, 95 km per hour respectively. When they meet, it found one train has traveled 180 km more than the other. What is the distance between the Bengaluru and Chennai? देखिए हमारे पास 2 ट्रेन है। एक ट्रेन आपके पास बेंगलुरु से चेन्नई की तरफ मूव की है और सेकंड चेन्नई से बेंगलुरु की तरफ। जो फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है और सेकंड ट्रेन की जो स्पीड है वो 95 किलोमीटर। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे को मिली है, एक दूसरे को क्रॉस करी है, तो उन्होंने ये पाया कि एक ट्रेन 180 किलोमीटर मोर सेकंड के रेस्पेक्ट में चली। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी बेंगलुरु एंड चेन्नई? बेंगलोर और चेन्नई के बीच में डिस्टेंस कितनी है? तो देखिए अगर दोनों ट्रेनें जब मिली हैं और तब उन्होंने ये देखा कि एक ट्रेन सेकंड ट्रेन से 180 किलोमीटर ज्यादा चली है, तो देखिए अगर 1 आवर में देखूं तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन से कितना ज्यादा चलती है 1 आवर में? तो 1 आवर में 15। ठीक है, 15 किलोमीटर के से इसकी स्पीड है 80, इसकी स्पीड है 95, तो 1 आवर में कितना? 15 किलोमीटर। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली है? 180। ठीक है, तो 180 डिस्टेंस कितने टाइम में? 15 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, तो टाइम कितना आ जाएगा? 12 आवर्स। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कब करी है? 12 आवर्स। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस बतानी है तो डिस्टेंस इक्विवेलेंट आपके पास होता है स्पीड इनटू टाइम। बट यहाँ पे कौन सी स्पीड का वर्क करेगी? रिलेटिव, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर, तो ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड होती है s1 प्लस s2 इज 80 प्लस v 90। ठीक है, टाइम की वैल्यू इज 12। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपके पास 80 प्लस में 95 इज 175 इंटू में 12। ठीक है, 12 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स 60 एंड देन फिर 0 अगेन एंड देन 20, तो 2100 किलोमीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर 6। एग्जाम भी आपके लिए लेके आया है सीसीआई एग्रीकल्चर जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन कोर्स ओनली जस्ट 989 रुपीज में, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, वीडियो लेसन मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको कराएगी एंड चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, जो सिर्फ आपको 989 रुपीज में मिल रहा है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ग्रुप ऑफ द पीपल कंसिस्ट ऑफ ए मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। 20% ऑफ द मैन एंड 40% ऑफ वुमेन, रेस्ट आर द चिल्ड्रन। ठीक है, हमें क्या बताया गया? एक ग्रुप है जिसमें मैन है, वुमेन है एंड चिल्ड्रन है, जिसमें से 20% मैन है, 40% वुमेन, रेस्ट आर द चिल्ड्रन, एंड देयर एवरेज वेट ऑफ 50 kg, 40 kg एंड 50 kg, द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप। देखिए हम क्या अज्यूम करते हैं, ग्रुप में टोटल पर्सन कितने हैं? 100, तो इसमें से मैन कितने हैं? 20%, तो कितने होंगे? 20। हमें एवरेज वेट बताना है ओवरऑल ग्रुप का, तो एवरेज इक्विवेलेंट क्या होता है? सम ऑफ द क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। आपके पास नंबर ऑफ मैन कितने हैं ग्रुप में? 20%, तो 100 का 20% इज 20।
और मैन का जो एवरेज वेट है वो कितना है 50, ठीक है। तो टोटल कितना होगा 20 इंटू में 50। सिमिलर सेकेंड इज ए वुमेन, वुमेन कितनी है 40%, तो 40% वुमेन इज 40 यूनिट 100 का, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें कि हमारे पास वुमेन है 40 यूनिट, ठीक है, और वुमेन का एवरेज वेट कितना है तो वो भी 40, ठीक है। एंड थर्ड इज ए रेस्ट ऑफ दी चिल्ड्रन, ठीक है। और चिल्ड्रन हमारे पास कितने होंगे 20 प्लस 40 प्लस तो 40, ठीक है। और वो कितने अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर उनका जो एवरेज वेट है वो कितना गिवन है 50, और टोटल ग्रुप का एवरेज जो वेट है वो कितना है, अगर हम टोटल ग्रुप में टोटल मेंबर कहें तो कितने हैं, बस इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ क्वांटिटी इज 100, ठीक है। देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1000, ठीक है, 20 इंटू 550 1600 एंड दिस वन इज 2000 डिवाइडेड बाय 100, सम करेंगे तो 4600 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आएगा, एवरेज वेट इज 46 kg, ग्रुप का एवरेज वेट कितना आ जाएगा 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, ए बोट टेक्स 9 hours टू ट्रेवल 112 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 110 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। देखिए हमारे पास एक बोट है जो 112 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करती है। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारे पास होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो हम x मान लेते हैं, हमें गिवन नहीं है, एंड प्लस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। ऐसे ही अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी x माइनस 3, ठीक है। अब हमारे पास टाइम इक्विवेलेंट देखिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी है x प्लस 3, तो ये डाउनस्ट्रीम में टाइम लगेगा। ऐसे ही सिमिलर हम अपस्ट्रीम का टाइम फाइंड करें, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है 110 और स्पीड कितनी है x माइनस 3, और डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम दोनों में जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना है 9 hours। बस इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे टेक एलसीएम तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। और देन क्रॉस मल्टीप्लाई में आपकी ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो 112x माइनस 336 हो जाएगा, एंड इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में वैल्यू जाएगी तो 110x प्लस 330, इसके इक्विवेलेंट है आप इसे 9 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में लीजिए तो 112x माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये माइनस का 6, ठीक है। इसे भी सम कर लीजिए सीधा आपके पास, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 222, ठीक है। माइनस 6 इक्विवेलेंट 9x स्क्वायर माइनस 81 क्रॉस मल्टीप्लाई, देन इक्वेशन बनेगी 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 222x, ठीक है, और ये आपके पास तो ये प्लस का 75x, किसके इक्विवेलेंट है 0 की, 75 इंटू में 9, तो 75 इंटू 3 कितना होता है 225, तो फैक्टर क्या ब्रेक होंगे जिनका सम माइनस का 222, तो आपके पास वैल्यू बनेगी 225 माइनस का, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें ये भी सॉरी ये माइनस का ही आएगा, जब हम इस साइड मूव कर रहे हैं तो माइनस का 75, ठीक है, ये माइनस का 75 आएगा। अब आपको इसके ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिनका डिफरेंस 222 हो, तो माइनस का 225 एंड आपके पास प्लस का 3, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे a से, तो a से डिवाइड करेंगे, देन साइन चेंज करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा प्लस का 25 एंड माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। अब हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आएगा 25, तो हमें क्या फाइंड करना था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो कितना है 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मैन रिसीव 3,840 रुपीज पर मंथ एज ए सैलरी, ही सेव 15% ऑफ द सैलरी एवरी मंथ एंड हिज एक्सपेंडिचर इज, देखिए अगर वो अपनी सैलरी अपने आप में 100% है, सैलरी का 15% सेव करता है, तो एक्सपेंस कितना होगा 100 माइनस 15 इज 85, ठीक है। सैलरी कितनी है 3,840 और उसका 85% किसके इक्विवेलेंट होगा, उसके एक्सपेंस। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ कैलकुलेशन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेविड alone can complete a work in 15 days and Rizwan alone can do a work in 30 days. David started the work alone and every alternate days Rizwan joined them.
तो इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखिए डेविड किसी वर्क को कितने टाइम में करता है 15 में, एंड रिजवान सेम इसी वर्क को 30 डेज। फर्स्ट वी टेक एलसीएम, एलसीएम इज ए 30 यूनिट टोटल। Efficiency of David is plus का 2 and efficiency of Rizwan is 1. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट डे कौन वर्क स्टार्ट करता है डेविड, एंड डेविड कितना वर्क करेगा 2 यूनिट, एंड सेकेंड डे डेविड को रिजवान ज्वाइन करता है, तो सेकेंड डे वर्क कितना होगा, डेविड 2 यूनिट एंड रिजवान 1 यूनिट, तो टोटल 3। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आता है कि 2 डेज में कितना वर्क, तो 2 डेज में 5, और वर्क करना कितना है एक्चुअल में 30। तो कितने टाइम, 6 टाइम, तो टाइम भी 6 टाइम हो जाएगा, तो कितने टाइम में 12 डेज। 12 डेज में 30 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो आंसर कितने टाइम में ये वर्क कंप्लीट होगा, 12 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नंबर इज पिक at a random 1 to 150, what is the probability that either divisible by 6 or 15 or by both। देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल। 1 से 50 तक कोई भी नंबर रैंडम पिक किया जा रहा है, तो उसकी टोटल जो केस बनेंगे वो 150, 1 to 150 यानी टोटल 150 बनेंगे। अब हम सबसे पहले वो नंबर 6 से डिवाइड की बात करते हैं, तो 1 to 60 अगर हम बात करें, 1 to 60 कितने नंबर होंगे जो 6 से डिवाइड होंगे, तो 10 नंबर होंगे। देन 60 to 120 कितने नंबर होंगे, अगेन 10 नंबर होंगे। और देन 120 to 150 कितने नंबर होंगे, तो 30 डिवाइडेड बाय 6 इज 5। तो जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं वो टोटल कितने नंबर है, 25। अब सेकेंड केस से 15 से, तो 1 to 150 ऐसे वैल्यू जो 15 से डिवाइड होंगी तो वो कितने होंगे आपके पास, तो वो कितने होंगे 10। तो टोटल ना फेवरेबल केस कितने बने, 10, 25 प्लस 10 इज 35। बट बेटा इसमें कुछ केस क्या होंगे, कॉमन होंगी, जो 6 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 15 से। अब वो क्या होंगी, तो 6 और 15 का एलसीएम लीजिए, वो कितना आया 30। ठीक है, तो वो 30 के मल्टीपल होंगे, तो वो कौन कौन से होंगे, 30, 60, 90, 120 एंड 150। ये 5 नंबर्स 1 to 150 जो होंगे, जो दोनों केस में आ रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम इसमें से हटाएंगे। तो देखिए टोटल केस बने थे इन दोनों के रिस्पेक्ट में 35, और 5 केस कॉमन है तो माइनस करेंगे 5, तो कितने रह गए। ठीक है, तो फेवरेबल केस कितने हैं 30, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 30 डिवाइडेड बाय 150 इज 1/5, 1/5 इज 0.1/5 नेक्स्ट देखिए, ए मैन परचेज 2 वेराइटी ऑफ इरेजर एट ए रेट ऑफ 3 रुपीज फोर इरेजर एंड ₹3 पर इरेजर। देखिए हमारे पास दो तरीके से उसने परचेज किए, नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इरेजर किस प्राइस में बाय किए हैं, तो किस प्राइस में 3 रुपीज, और 1 इरेजर बाय किया है फिर आपके पास 3 रुपीज। अब इक्वल नंबर ऑफ वेराइटी उसने बाय की है, तो इसे भी इक्वल बनाएंगे 4, तो फाइनली कॉस्ट कितनी बनी हमारे पास, अगर हम बात करते हैं तो 4 and 4 8 इरेजर की जो कॉस्ट बनी है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 प्लस में 12, तो कितना 15 रुपीज। अब उसे सेल कितने में किया गया, तो उसने क्या कहा है, इफ ही परचेज इक्वल नंबर ऑफ वेराइटी एंड सोल्ड हिज इरेजर 3 रुपीज पर इरेजर। ठीक है, अब टोटल इरेजर कितने 8, तो इसका सेलिंग प्राइस, ये तो कॉस्ट बना, सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, तो 8 इंटू में 3 के अकॉर्डिंग 24 रुपीज एज ए सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट आपके पास यहां से अगर हम देखें तो प्रॉफिट है 9 रुपीज। ठीक है, क्योंकि 24 माइनस 15 9 का, और कॉस्ट कितनी है 50 इंटू में, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन बनेगी 3/5। 3/5 किसकी फ्रैक्शन होती है 60। ठीक है, 3/5 किसकी फ्रैक्शन होती है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ 400 रुपीज अमाउंट टू 441 इन ए 2 year एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 400, और आफ्टर 2 year वो अमाउंट कितना बनता है 440। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, टाइम की वैल्यू 2, बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 441 अपॉन में 400, 1 प्लस आर अपॉन में 100, ये अंडर रूट में आ जाएगा। दिस वन इज 21 अपॉन में 20 माइनस 1 किसके इक्वल है आर अपॉन में, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1/20 और r/100,
20 से 100 5 टाइम, तो R की वैल्यू इज 5%। ठीक है, तो R की वैल्यू इज 5%, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 120, देन रिजल्ट इन इज द सेम। देखो उसने क्या कहा है, किसी नंबर के अगर 20% ऑफ द नंबर इज एडेड टू 120, ठीक है, एंड रिजल्ट बिकम द सेम, अगर 20% में वही 120 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट बिकम सेम नंबर, तो वो x ही मिल जाता है। x का 20% x बाय 5, ठीक है, चाहे आप टोटल नंबर मान लीजिए 5x और उसका 20% इज x, 20% इज x, ताकि फ्रैक्शंस ना हो। ठीक है, तो फाइनली आपके पास आपको क्या मिलता है, रिजल्ट वही एक्चुअल नंबर मिल जाता है। ठीक है, यानी एक्चुअल नंबर मिल जाता है 5x। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस वन ये इधर जाएगा, 4x इक्वल में 120, तो x इक्वलेंट 30। ठीक है, x इक्वलेंट 30। अब हमने नंबर तो 5x माना था ना, उसका 20% x था। ठीक है, तो नंबर इज 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। ठीक है, नंबर इज 5x। अब 80% ऑफ द सेम नंबर, 150 का 80% इज 4/5, इज अगेन 120। तो आंसर इज 120, जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन से है। हमें यहाँ पर देखिए एक रिलेशन दिया एंड सेकंड रिलेशन दिया, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ x2। पहले वाले में x मिसिंग है, सेकंड में y। रेशियो के कॉन्सेप्ट से देखो आपको क्या है, ये इंटरनल वैल्यू एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑलवेज इक्वलेंट होती है रेशियो एंड प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग। तो 8 इंटू में x किसके इक्वलेंट है, 32 इंटू में 3.9। 8 से सिंप्लीफाई करेंगे 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12. x की वैल्यू दिस वन। ऐसे ही सिमिलर आपके पास इंटरनल वैल्यू एक्सटर्नल वैल्यू, 5y किसके इक्वलेंट है, 10 इंटू में 9। 5 से सिंप्लीफाई 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 18 आ गई। तो आपको x रेशियो y, ठीक है, तो वो कितना आएगा, 12.5 और वो कितना आएगा, 12.5 और 18। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास रेशियो, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रेशियो आ जाएगा। ये पॉइंट रिमूव करोगे, बेस में 10 जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 4 से इसे सिंप्लीफाई करोगे 31, 4 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4, आपके पास 4 4 जा 16 एंड 5, 31 रेशियो 45, जो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर है, फर्स्ट ही है। नेक्स्ट देखिए, A B C D आर पार्टनर इन ए बिजनेस। A इन्वेस्टमेंट इज 2/3 ऑफ द D इन्वेस्टमेंट। देखिए A B C एंड D का इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास 2/3, तो देखिए अगर ये 3 है तो A का इन्वेस्टमेंट इज 2, B and C are the equal amount investment and C investment is half of the D investment. C का इन्वेस्टमेंट हाफ है, 1.5 हो जाएगा, 1.5। ठीक है, 3 का हाफ 1.5 होता है और B and C का इन्वेस्टमेंट सेम। अब इसे हम इन्वेस्टमेंट को फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 3 एंड 6, तो ये हमारे पास इसका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब टोटल हमारे पास देखिए तीनों का जो चारों का जो इन्वेस्टमेंट है वो है कितना, 92.8, और इसके अकॉर्डिंग कितना है अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास 16 यूनिट इज 92.8 लाख। ठीक है, तो 1 यूनिट इज 92.8 लाख डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 5.8 है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का टोटल शेयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5.8, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 यूनिट की वैल्यू 5.8 इंटू में 7। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 5700 and a discount of 6% is offered on a list price, and what is a additional discount percent on a already discounted price must be offered to the customer to bring the net selling is 1875 rupees 30। देखिए हमारे पास MRP किसी आर्टिकल की कितनी है, 57। फर्स्ट डिस्काउंट 6% का दिया जाए।
सेकंड डिस्काउंट क्या ऑफर किया जाए, तो 100 माइनस G2 हम लेते हैं, ठीक है, कि सेलिंग प्राइस कितना हो 1800.30, बस इसे सिंप्लीफाई कर, ठीक है, 00 से 00 कैंसिल आउट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये आपके पास है 94, ठीक है, एंड दिस वन इज अपॉन में 94 और इनटू में 50, किसके इक्विवेलेंट है 100 माइनस D2, ठीक है, तो यहां से आप D2 कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसे कैलकुलेट करके इसका आंसर भी आप क्या है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, एवरेज इक्विवेलेंट होता है सम ऑफ द क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी, 12 मल्टीपल कहें तो 7 के देखिए 7 14 दिस वन, ऐसे सम करते जाएंगे, अगर मैं इसमें से 7 कॉमन ले लूं तो ये वैल्यू बनेगी 1 प्लस 2 प्लस 12 तक। आपके पास किसी भी नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए 1 से लेके n तक का अगर n है नंबर ऑफ वैल्यू तो n प्लस 1 बाय n इज ए 12, ठीक है, तो 7 यहाँ पे बाहर क्रॉस मल्टीप्लाई में n इज ए 12 इंटू में 12 प्लस 1 इज 13 बाय, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो ये एवरेज के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, ठीक है, 7 इंटू 13 इज 91 डिवाइडेड बाय, तो कितना आया आपके पास 45.5, जो हमारा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नंबर सीरीज से है और मिसिंग सीरीज हमें इसमें फाइंड करना है। अगर हम सीरीज देखें तो सीरीज हमारी असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ, जब असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ होती है तो दो प्रोबेबिलिटी होती है, या तो मैथमेटिकल ऑपरेशन अल्टरनेट प्लेस पे होता है या फिर आपकी दो सीरीज पैरेलल वर्क कर रही होती है। अगर हम एक सीरीज देखिए 153 159 एंड 153 159 17, तो यहाँ पर +6 हो रहा है एंड +12, और नेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास +9, तो कोई लॉजिक नहीं मिल रहा, +6 +12 ठीक है, बट 19 से हमें क्लैरिटी नहीं, ठीक है। अब 19 से अगर देखिए एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि 6 का 12 है तो 38, बट हमें यहाँ पे शॉर्ट ही नहीं है, 185 में हम 38 ऐड करके देखें तो ऑप्शंस में यूनिट डिजिट में देखिए कोई ऑप्शंस नहीं मैच कर रहा फर्स्ट थिंग, और हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि 19 का जस्ट ट्वाइस, ठीक है, ये भी हमें बात ध्यान रखना। तो अब हमारे पास हमें क्या है, दो पैरेलल सीरीज से तो कुछ भी क्लियर नहीं। अब हम देखते हैं अल्टरनेट प्लेस, ठीक है, अल्टरनेट प्लेस से हमारे पास यहाँ पर क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट होगा, तो अगर फर्स्ट देखिए तो प्लस का 13 एंड यहाँ पर देखिए माइनस का 7 एंड अगेन देखिए तो प्लस का 26 एंड यहाँ पर आपके पास -1, तो देखिए अल्टरनेट प्लेस पे लॉजिक 13 26, तो अब क्या होना चाहिए +30 +39 करते हैं 171 में, तो कितना आता है 200, जो हमारा ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो लॉजिक है वो अल्टरनेट प्लेस, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है 210। चलिए, थैंक यू सो मच।